सो एज आई promised you, I'm here to do your choice filling कि चॉइस फिलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं और कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिस ब्रांच के लिए आप जाना चाहते हो उसके लिए कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं। पहले तो आप ये फाइनलाइज कीजिए वेदर यू वांट टू गो फॉर अ गवर्नमेंट कॉलेज और अ प्राइवेट कॉलेज। और चॉइस फिलिंग सबके लिए सिमिलर नहीं हो, सबके लिए अलग अलग होती है। आई वोंट सजेस्ट यू कि भैया कोई भी कुछ भी कह रहा है तो रेंडमली यू फिल दैट चॉइस। चॉइस फिलिंग सबके लिए देखो इंडिविजुअली होती है, एक जैसी चॉइस फिलिंग नहीं होती। डिपेंडिंग ऑन योर रैंक, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, आपका किस ब्रांच में इंटरेस्ट है, ऐसे रेंडमली नहीं आपको चूज करना है चॉइस फिलिंग में। आप सबसे पहले तो ये फाइनलाइज कीजिए कि किस ब्रांच में आप जाना चाहते हैं। ये नहीं कि भैया मुझे आईआईटी लखनऊ में जाना लेकिन मुझे कोई भी ब्रांच में। इट डज नॉट वर्क दैट वे। चॉइस फिलिंग का मतलब ये होता है कि आप पहले ये फाइनलाइज करें किन ब्रांचेस के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। फिर जिन ब्रांचेस के लिए आप इंटरेस्टेड हैं फिर उसके लिए आप सीरीज वाइज कॉलेजेस की लिस्ट बनाएंगे कि भाई इन कॉलेजेस में आई एम कंफर्टेबल टू गो, या मुझे लग रहा है कि भाई ये कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, इसकी फैकल्टीज अच्छी हैं, लैब अच्छी हैं। उस बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 1100 चॉइस अवेलेबल है तो 1100 की 1100 आप एट रैंडम फिल कर दो। चॉइस फिलिंग बहुत तरीके से होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा कॉलेज और अपनी पसंद की ब्रांच मिलेगी। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसके लिए मैट्रिक्स पे चले जाओ। मैट्रिक्स में जाके आप यहाँ चेक कर लो। अब इसमें आप ब्रांच वाइज भी चेक कर सकते हो, जैसे ये बीटेक है, बीटेक में मुझे जाना है। अब मान लो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है बीटेक, एक तरीका तो ये है कि आप सबके लिए इंडिविजुअली देख सकते हो। सबसे ज्यादा ट्रेंड में जो ब्रांच है दैट इज कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारे ब्रांचेस आ गई हैं। जो मेन है दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब अगर आप ऑल इंडिया वाले बच्चे हैं तो ऑल इंडिया सेलेक्ट कीजिए, अगर होम स्टेट वाले हैं तो होम स्टेट। और आप अब यहाँ चेक कर सकते हैं कि भैया कंप्यूटर साइंस कौन कौन सा कॉलेज ऑफर करता है। जैसे बीआईटी झांसी ऑफर करता है, आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर। और आपके राज्य के सारे कॉलेजेस नहीं ऑफर करते कंप्यूटर साइंस, कुछ ही कॉलेजेस ऑफर करते हैं। मेनली सब में आपको आईटी मिलेगी। आईटी इज एज गुड एज सीएस, बहुत डिफरेंस नहीं है। प्लेसमेंट सबके लिए ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं है, आपको सीएस नहीं मिल सकती, तो यू कैन कंसिडर आईटी। आईटी इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। बजाय किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में आप ईसी या कोई और ब्रांच लें, उससे अच्छा ये कि किसी कॉलेज में आप सीएस में एडमिशन ले लें, प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। अब जैसे केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बस्ती में ऑप्शन है, गोंडा में है, मिर्जापुर में है, प्रतापगढ़, कन्नौज, मैनपुरी, सोनभद्रा और आपका ये उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल, इसमें भी आपको सीएस का ऑप्शन मिलेगा। तो ये सारी ब्रांचेस वो हैं जो सीएस ऑफर करती हैं। अब सीएस के साथ एक बच्चों को बहुत मेजर कंफ्यूजन जो हो रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जी सीएस में बहुत सारी ब्रांचेस होती है। अब उन ब्रांचेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चॉइस फिलिंग के लिए प्रोसीड करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है उसके बारे में बात करेंगे। इसको लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि जी ये CSE है एक तो कॉलेजेस में, फिर कुछ में आपको CSC AIML है, मतलब कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। कुछ में आपको CSC AI मिलेगी, कुछ में CSC डेटा साइंस है मतलब DS, या कुछ कॉलेजेस में इट इज CSC साइबर सिक्योरिटी, और कुछ में इट इज CSC IoT, कुछ में इट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कुछ में कंप्यूटर साइंस है। आप ये समझो दे ऑल आर सेम, इनमें कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। जो एक डिफरेंस आपको मिलेगा ना, वो डिफरेंस है जैसे मान लीजिए आपके टोटल 8 सेम होंगे, हर एक सेम में आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हो, तो आप देखेंगे कि जो जितने भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना ब्रांचेस, इनमें ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। आप किसी भी ब्रांच में चले जाइए दिल बी सेम। 2 सब्जेक्ट सिर्फ चेंज होते हैं, और उन 2 सब्जेक्ट के साथ भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कुछ कॉलेजेस में इतनी फैकल्टी नहीं है अवेलेबल कि वो भैया आपको सारे इलेक्टिव्स पढ़ाएं, क्योंकि ये जो 2 सब्जेक्ट हैं ये आप इलेक्टिव के तौर पे चूज करते हो, और इसके लिए जनरली फ्रीडम बच्चों को नहीं होती। कॉलेज चूज करके दे देता है कि भैया इस सेमेस्टर में आपको ये 2 इलेक्टिव्स पढ़ना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई मुझे CSC नहीं मिल रही तो आई डोंट वांट टू कंसिडर दीज ब्रांचेस। पहली बात तो ये कि आज के टाइम में AI, AIML और डेटा साइंस, इन तीनों का सबसे ज़्यादा बूम है। सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट्स है ना आज के टाइम में, वो इन्हीं ब्रांचेस में है। अपना ग्रेजुएशन में आप बीटेक CSC कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेंगी इनके साथ। इनके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब और अच्छी मिले। अगर आप डेटा साइंस करेंगे तो यू कैन बिकम अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, आपके पास ऑप्शन है। आप AIML में जाएंगे तो यू कैन गो इनटू अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, और उसमें प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती। अब मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी है, अब सबसे ज़्यादा थेफ्ट ऑनलाइन हो रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट इज अगेन अ गुड ब्रांच। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट है या कोर्स इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका क्लियर होता है कि मुझे इसी कोर्स में जाना है, कुछ का ऐसा होता है कि नहीं जी मुझे नहीं पता क्या करना है, बस मुझे तो
कॉलेज मिल जाए किसी भी तरह। अगर आप उस कैटेगरी में है कि मुझे कॉलेज मिल जाए, फिर तो आप कोई भी ब्रांच ले लेंगे। लेकिन अगर आपका ऐसा कि भाई मुझे यही पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए एंड आई वांट टू डू दिस कोर्स, मुझे पता है कि भैया मुझे AIML या मुझे ये IoT साइबर सिक्योरिटी चूज नहीं करना है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस तरफ, देन दैट केस इट इज डिफरेंट। लेकिन अगर आपको किसी कॉलेज में आपका जो रैंक है वो एज पे है, CSC नहीं मिल पा रहा है, तो आप AIML भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप डेटा साइंस भी ऑप्ट कर सकते हैं और आप साइबर सिक्योरिटी भी ऑप्ट कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहा है या नहीं करा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, एक कोई XYZ कॉलेज है, यहाँ आपको CSC साइबर सिक्योरिटी मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ आपको पता है कि इनका साइबर सिक्योरिटी का 100% प्लेसमेंट है और ये 6 से 7 लाख रुपए का पैकेज ऑफर कर देता है। अब देखो डिसेंट पैकेज तो यही है, हाइपोथेटिकल में तो 1 करोड़ रुपए लिख दो, लेकिन डिसेंट पैकेज है ये CSIT वाले बच्चों के लिए। और एक कॉलेज आपको XYZ मिल रहा है और वहाँ आपको कोर ब्रांच मिल रही है CSC, लेकिन इसमें आपको जो प्लेसमेंट मिलेगा ना वो मर के 3 से 4 लाख रुपए का मिलेगा। तो अब आप ये बताओ कि ये अच्छा हुआ साइबर सिक्योरिटी या कोर ब्रांच अच्छी हुई? और कोर के बाद आपको इसमें जो भी स्पेशलाइजेशन लेना चाहोगे उसके लिए या तो आपको अलग से डिप्लोमा लेना पड़ेगा या तो आप इसमें सर्टिफिकेशन करते रहोगे, तब जाके कहीं आपकी ग्रोथ होगी। तो इन दोनों बच्चों की ग्रोथ में फर्क होगा। एक जो ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड है वो इस बच्चे के मुकाबले 2 साल जल्दी ग्रो करेगा। तो आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको बहुत वाइसली करना है। ऐसा नहीं कि किसी कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी और आपने उसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छी तरह करनी है। किस तरह से करनी है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रेफरेंस कैसे होनी चाहिए। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने का मेन रीजन होता है फीस, कि जी हमारी फीस 1 से 1.25 लाख रुपए के अंदर कवर हो जाएगी। उसमें मेनली आप अगर देखोगे तो आपका कॉलेज का फीस ज्यादा होता है, हॉस्टल कम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग IIT लखनऊ का फीस ले लेते, सेल्फ फाइनेंस कोर्स का और नॉर्मल। अब आप ये देखो, ये इधर की तरफ जो फीस है ये नॉर्मल फीस, यहाँ जो फीस है ये सेल्फ फाइनेंस वाला फीस। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, नॉर्मल फीस में और सेल्फ फाइनेंस वाली फीस में सिर्फ 15,000 रुपए का फर्क है, बाकी जो फीस है वो सेम है। और मेनली आप जब चेक करोगे तो कॉलेज का फीस है 90,000 और आपके सिर्फ हॉस्टल का फीस है 15,000। ये सबसे मेन रीजन है कि बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज करते हैं कि भाई लिविंग एक्सपेंडिचर्स आर लेस कंपेरेटिव टू प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेज में तो हॉस्टल का फीस 1-1.5 लाख रुपए है। अब देखो, ये हॉस्टल का फीस, इसमें मेस के लिए आप अलग से पे कर सकते, और ये आपका सेल्फ फाइनेंस का फीस है। इसमें हॉस्टल बाकी सब चार्जेस सेम रहेंगे, आपका सिर्फ कॉलेज का जो ट्यूशन फीस है ना वो चेंज हो रहा है, बाकी सारी फीस सेम। तो आप अगर सब कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल में आपकी फीस जाएगी 1,05,000 रुपए और आप सेल्फ फाइनेंस में जा रहे हो तो लगभग 1,20,000। तो सेल्फ फाइनेंस को भी आपको कंसिडर करना है जब IIT लखनऊ आप फिल कर रहे हैं। तो ये फीस का आपको क्लियर हो गया कि भाई फीस क्या रहती है कॉलेजेस की और किस तरह से आपको चूज करना है। अब देखो चॉइस फिलिंग कैसे। पहले नंबर पे आप रखो IIT लखनऊ, दूसरे नंबर पे आप रखो IIT लखनऊ को ही रखो, यहाँ पे आप रखो सेल्फ फाइनेंस। थर्ड नंबर पे आप BIET और KNIT, इन दोनों में से जो कॉलेज आपको अच्छा लगे उसको आप चूज कर लीजिए और इन दोनों में से फाइनल करके कोई फोर्थ कर। ये तो हो गई बिल्कुल डिसेंट आपकी चॉइस अगर आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए। अब मान लो ऐसा है कि जी फैसिलिटीज भी अच्छी चाहिए, कॉलेज भी अच्छा चाहिए और प्लेसमेंट भी अच्छा चाहिए, तो उस केस में 5th ऑनवर्ड्स जो आपकी चॉइस है ना, इट शुड बी प्राइवेट कॉलेजेस। अब ये कब होनी चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस में? अगर आपको कंप्यूटर साइंस और IT या EC रिलेटेड कोई ब्रांच चाहिए। आप अगर स्टैट्स उठाकर देखेंगे ना तो यू विल गेट टू नो कि these colleges provide better placement than to your राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस और अदर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं ना प्राइवेट कॉलेजेस, देखो प्राइवेट कॉलेजेस का हमारे यहाँ जो रफ फीस है ना वो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास है 1 साल का, प्लस आपका हॉस्टल अनदर 1 लाख रुपए आप मान के चलो। तो अगर आप 2.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हो तो आपकी चॉइस होनी चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस। अब प्राइवेट में भी कौन कौन सी चॉइसेस आपको रखनी है? प्राइवेट में पहली चॉइस होनी चाहिए आपकी JSS नोएडा, सेकंड में यू कैन गो फॉर AKGEC, थर्ड में यू कैन गो फॉर काइट, फोर्थ में यू कैन ऑप्ट फॉर ABES EC, फिफ्थ में आपको जो अच्छा लगे पहले, चाहे तो जेल बजाज अच्छा लगे या तो आपको गलगोटिया अच्छा लगे। और हम लोग यहाँ कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहे। और नेक्स्ट ऑप्शन पे 7th में यू कैन कीप NIE। ये जो 3 कॉलेजेस हैं ये आपके पड़ते हैं ग्रेटर नोएडा में और ये तीनों कॉलेजेस हैं आप गाजियाबाद। देखो लिविंग कंडीशंस अगर आप देखोगे, आने जाने की सुविधा देखोगे तो यहाँ आपको स्टार्टिंग के चार्ज में ज़्यादा अच्छी तरह मिल जाएगी।
ये थोड़ा सा दूर हो जाता है ग्रेटर नोएडा की तरफ। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रेवल कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए ग्रेटर नोएडा इज नियर बाय। ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है ना, ये लिस्ट है एज पर द एकेडमिक्स, आपका प्लेसमेंट्स कोई कॉलेज कैसा प्रोवाइड कर रहा है, ये प्राइवेट की लिस्ट है। और ये जो मैंने आपको लिस्ट बनवाई है ना, ये लिस्ट मैंने बनवाई है अगर आपको कंप्यूटर साइंस, आईटी या ईसी इन 3 में जाना है तो ये कॉलेजेस आपके टारगेट पे होनी चाहिए। और फंड्स का आपको इशू नहीं। अगर आपको फंड्स का इशू है तो उस केस में आई वुड सजेस्ट ये जो 5th नंबर पे हमने प्राइवेट का ऑप्शन रखा था, यहाँ आप गवर्नमेंट कॉलेजेस का ऑप्शन रख सकते। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस का ऑप्शन आप रख लो। कैसे रख सकते हो? जिससे 5th नंबर पे हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन आ जाए। हमारे पास राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ जाएंगे। अब ये आपको कैसे चूज करना है, इनमें 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जिस कॉलेज को आप चूज कर रहे हैं भाई वो अपनी बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं या कहीं और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पहला आप ये चेक कीजिए कि इनका एस्टेब्लिशमेंट कब का है। दूसरा आप ये चेक कीजिए कि भाई इनके यहाँ लिविंग कंडीशंस कैसी हैं और ये प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं या नहीं कराते। इन सब के बेसिस पे आपको अपनी कॉलेजेस की चॉइस फाइनल करनी है। आपके पास राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बाद फिर जैसे आपका नित्रा है, ठीक है, हैंडलूम वाला कॉलेज है, सेल्फ फिनांस, अगर आपको हैंडलूम ब्रांच चल जाएगी तो ठीक है। एक हमारा कारपेट टेक्नोलॉजी वाला है, वो भी सीएस ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ आप जब चॉइसेस फिल करेंगे ना गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो स्टार्टिंग की 4 हमने पहले फिल कर ली। अब देखो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके पास 11 चॉइस है, तो 4 वो हो गई, ये हो गई, तो 15 चॉइस तो आपके पास गवर्नमेंट में यही होगी। फिर नित्रा का ऑप्शन है, आपके पास कारपेट का ऑप्शन है, तो टोटल 17 ऑप्शन तो आपको सीएस आईटी ईसी में वैसे ही मिल जा रहा है। तो अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई सीएस में कौन सी ब्रांच पहले फिल करनी है। ऐसा तो नहीं कि एक कॉलेज में आप पहले सीएस आईटी ईसी फिल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं फिल करना है। आपको देख के फिल करना है। कैसे फिल करना है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई किस कॉलेज में सीएस में प्लेसमेंट है, किस कॉलेज में आईटी ब्रांच ऑफर कर रहे हैं, किस में ईसी में प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर बच्चे के लिए चॉइस फिलिंग वेरी करती है। आई कैन नॉट प्रोवाइड यू अ पीडीएफ कि भैया उसे देख के आप कट कॉपी पेस्ट कर दो। इट डज नॉट वर्क दैट वे। हर बच्चे की कंडीशन अलग होती है ना, कि भाई मुझे कितने दूर जाके पढ़ना है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस मुझे क्या अलाउ कर रही है, मेरी रैंक कितनी है, मेरी कैटेगरी कौन सी है, सब कैटेगरी कौन सी है, वेदर मुझे ये ब्रांच चल जाएगी या नहीं चल जाएगी। जनरली जब काउंसलिंग आप लोग करते हैं तो आप एट रेंडम कोई भी ब्रांच चूज करते हैं कि मेरा फ्रेंड चूज कर रहा है तो मैंने सीएस चूज कर लिया, मेरे फ्रेंड ने कहा सिविल ले लो तो मैंने सिविल ले लिया। देखो ब्रांच ऐसे चूज नहीं करनी है। ब्रांच आप जो बीटेक कर रहे हो उसका पर्पज है, उसका पर्पज ये है कि बीटेक करने के बाद यू हैव टू बिकम एम्प्लॉयबल। अब क्योंकि मुझे भैया गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना था, मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई तो मैंने आईआईटी लखनऊ में सिविल चूज कर लिया। अब सिविल चूज करके प्लेसमेंट मिलेगा क्या? कॉलेज तो प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड कराता है। कोर ब्रांच के लिए तो आप कहीं भी चले जाइए, आप आईआईटीज एनआईटी में चले जाइए, वहां भी प्रॉब्लम है। जितनी भी आपकी कोर ब्रांचेस हैं, कोर ब्रांच में कौन कौन सी आती है? सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर भी थोड़ा बहुत प्लेसमेंट है, लेकिन बाकी ब्रांचेस में प्लेसमेंट नहीं है। ये तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, आप गवर्नमेंट से पढ़ें या प्राइवेट से पढ़ें। अगर आपको देखो कोर ब्रांच में जाना है, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, अगर आपको कोर ब्रांच में जाना है तो आपका फोकस गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। और अगर आपको सीएस आईटी ईसी से रिलेटेड किसी ब्रांच में जाना है तो आपका फोकस स्टार्टिंग के 4 कॉलेज छोड़ के सीधा प्राइवेट कॉलेज पे होना चाहिए। चाहे प्राइवेट कॉलेज वो आपके नियर बाय का कोई कॉलेज हो। मैंने जो आपको चॉइस दी है वो टॉप कॉलेजेस की दी है, लेकिन इनसे अगर आपके नियर बाय में कोई अच्छा कॉलेज है ना प्राइवेट के लिए, तो यू कैन ऑप्ट है। सीएसआईटी में बड़े आराम से 3-4-5 लाख रुपए का प्लेसमेंट हो जाता है। कोई एवरेज कॉलेज भी इतना प्लेसमेंट दे रहा है। तो सकते आप अपनी स्किल्स पे थोड़ा सा काम कर ले। अगर आप कोर ब्रांचेस में जाओ तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि भैया मुझे गेट की तैयारी करनी पड़ेगी। अब गेट में अगर स्कोर ठीक आया तो कहीं मुझे पीएसयू में जॉब मिल जाएगी, अगर नहीं स्कोर अच्छा आया तो भाई हम फिर एमटेक के लिए चले जाएंगे। इन केसेस में तो आप ऑप्ट करो कोर ब्रांचेस। अगर अगर आपका ये है ना कि प्लेसमेंट चाहिए और भाई फंड्स का इशू है, प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, तो उस केस में आप 2 चीज़ें कीजिए। भाई 1 लाख रुपए तो आप अगर इन कॉलेज में जाओगे तो वहाँ भी फीस है ना। अगर आपके नियर बाय किसी कॉलेज का फीस 1-1.25 लाख रुपए है और वो ठीक ठाक प्लेसमेंट दे रहे हैं तो आप उनको भी चूज कर सकते हो। बजाय किसी कॉलेज में जाके आप सिविल पढ़ो और जॉब आपको करनी है कंप्यूटर फील्ड में, तो क्या होगा ना, आपके ऊपर डबल प्रेशर आ जाएगा कि आप सिविल का तो पढ़ ही रहे हो क्योंकि इट इज़ अगेन अ डिफिकल्ट कोर्स, आपको पूरा मैकेनिक्स पढ़ना है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए शुरू से तैयारी करोगे, अब ऑनलाइन इतनी फैसिलिटीज़ है ना, आप आराम से पढ़ के अपने आप प्लेसमेंट ले सकते। तो उसके लिए आपको पूरी तरह कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज़ राइट कि भैया कॉलेज से प्लेसमेंट्स ईजी हो जाता है, लेकिन आप एक चीज़ और समझ के चलो साइमल्टेनियसली। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी टारगेट कर रहे हो ना,
तो आप उनका अगर प्लेसमेंट उठा के देखोगे तो वहाँ भी जो प्लेसमेंट है ना वो 2.5, 3, 4 इसी रेंज में है। कुछ ही बच्चे हैं जिनका ठीक ठाक प्लेसमेंट होता है। और फैक्ट ये है कि जो बच्चा एज पे है ना वो उस कैटेगरी में नहीं आता है, वो एवरेज बच्चा है जिसका रैंक ठीक ठाक था, जो पढ़ने में ठीक रहा, उसने 4 साल पूरी मेहनत की बीटेक में और तब उसको प्लेसमेंट मिला। तो अब मुझे लगता है कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि भाई आपको मैं बिल्कुल लिस्ट बना के भेजूँ तो उस केस में वी प्रोवाइड पेड सर्विसेज। उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन एंड विल हेल्प यू विद द चॉइस फिलिंग। दिस इज द बेसिक चॉइस फिलिंग डिटेल्स। इसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कीजिए और अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। ओके, अब अलॉटमेंट आएगा उसके बाद कैसे करना है उसके लिए विल मेक अ डिफरेंट वीडियो लेटर ऑन। और थोड़ा सा अगर डिटेल्स और चाहिए आपको कॉलेजेस के रिगार्डिंग तो देखो बहुत सिंपल है। यहाँ जाके आप चेक कर लो सीट मैट्रिक्स। अगर आप सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना तो आप चेक कर सकते हो कि भैया जिस सब कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसके लिए यहाँ सीट अवेलेबल है या नहीं है ना। और अगर आपको ऐसा है कि भाई फंड्स का इशू है, यू वांट टू गो फॉर एफडब्ल्यू सीट, तो यहाँ आप चेक कर सकते हो कि जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हो उस ब्रांच के लिए कौन कौन सा कॉलेज एफडब्ल्यू की सीट प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ से आप देखते रहो और अपनी चॉइस फिलिंग करते रहो। ये आप फोन से भी चला सकते हो, एक तरफ फोन रखो एक तरफ कंप्यूटर रखो एंड डू योर चॉइस फिलिंग। और फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। I hope this video was helpful for you and I wish you all the best for your choice filling.